सोनाक्षी, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से ये डिबेट शुरू हो चुकी है इस देश में कि आबादी रोकने के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए, तो आप इससे कितनी सहमत हैं? क्योंकि ये डिबेट काफी सालों से चलती आ रही है और दोबारा से पार्लियामेंट में और कुछ नेता इस पर बोलने लगे हैं। आपको लगता है कि आबादी रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज आई फील कि एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर हसनैन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं, इसमें सोनाक्षी सिन्हा जी जो हैं वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बयान दे रही हैं। तो उनको सुनेंगे और डॉक्टर जाकिर साहब उसको कैसे एक्सपोज करते हैं और कैसे थ्रेट करते हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज एक नए अंदाज में एक दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। और आज की वीडियो से आपने क्या हासिल किया यह आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। सोनाक्षी, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से ये डिबेट शुरू हो चुकी है इस देश में कि आबादी रोकने के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए, तो आप इससे कितनी सहमत हैं? क्योंकि ये डिबेट काफी सालों से चलती आ रही है और दोबारा से पार्लियामेंट में और कुछ नेता इस पर बोलने लगे हैं। आपको लगता है कि आबादी रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज आई फील कि एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है एंड इट शुड बी प्रैक्टिस। फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली शुड बी प्रैक्टिस एंड यहाँ पर इसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक मैं मुनासिब समझ रही हूँ। बट ऑफ कोर्स आई as a personal opinion, yes, I believe that family planning is a must, and especially for a country which is overpopulated. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग की जो मेथड है, फॉर एग्जांपल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूँ, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब माँ की जान अगर खतरे में है। इफ़ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, माँ को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे माँ को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो माँ की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि माँ की ज़िंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड। और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर्टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर्टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर्टी इज़ अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर्टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन।
कॉपर टी क्या करती है? जाइगोट इज ऑलरेडी फॉर्म, द ओवम एंड द स्पर्म हैव ऑलरेडी जॉइंड टू फॉर्म द जाइगोट. द जाइगोट इज प्रिवेंटेड टू क्लिंग ऑन द यूट्रा इन्वॉल्व. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है. इफ यू लेट योर इमेजिनेशन गो बिट हेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है. वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन. तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते जो बिल्कुल हराम है. इसमें कोई दो राय नहीं. ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी. तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड कॉन्डम्स एटसेट्रा. बट मेरा सवाल ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं? ये सवाल है, सबसे अहम सवाल. और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो. सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं. एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए. मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं ज़रा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा. ये दो वजह हो सकती है. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ, 5वीं औलाद, 5th. अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता. Am I a boon or a bane for society? क्या मैं माशरे पे बोझ हूँ कि फ़ायदेमंद हूँ? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है. अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया. जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है. तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया हूँ और बेहतर पेशे के लिए. अगर मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था. लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है. जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें वह है. एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सल्यूशन है ज़कात. जैसा मैंने कह चुका हूँ अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल. हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएंगी. कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा. अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है. प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थूजियन थ्योरी थी. आप जानते हैं कि माल्थूजियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन. यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए. थ्योरी हैज़ बीन डिस्प्रूव्ड. ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून. आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का. पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर. मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूँ. जितने ज़्यादा बच्चे उतना कम टैक्स. आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल. 10,000 15,000 20,000, जितने ज़्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है. क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज़ नॉट अ बेन. पॉपुलेशन जितने ज़्यादा लोग उतना फ़ायदा. आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है. 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं. वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है. तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं. तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉज को बदलना चाहिए. पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून.
किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहाँ अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। और दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊँगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज़ इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज़ विनर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते, क्योंकि उनका फिगर ख़राब होता है। सबसे अच्छी चीज़ बच्चे के लिए माँ का दूध। कोई भी नेस्ले, कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। क्या बात। तो अल्लाह हैज़ गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं जानता हूँ कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लान किया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाज़त है। आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है, तो अल्लाह पे छोड़िए। हाँ, तो ऑडियंस आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई थिंक ये टॉपिक था, आज का टॉपिक जो था फैमिली प्लानिंग के हवाले से था। पहले तो आपने सोनाक्षी सिन्हा की बातें सुनी कि वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से क्या कह रही हैं, और लेकिन डॉक्टर जाकिर साहब ने जो जितनी अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेन किया है, डिटेल में चीज़ों को वाज़े किया है, बताया है, साइंसी लिहाज से, सबसे बड़ी बात है इस्लामी लिहाज से फिज़िकली प्रूव कर चुके हैं। तो यार इनको तो मानना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। ये बहुत ही मतलब पावरफुल मतलब ये सबूत देते हैं ऑडियंस के, लोग इनको मानते हैं, इसलिए दुनिया के अंदर इनका नाम है। और मतलब चीज़ों को क्लियर कर देते हैं इस्लामी लिहाज से भी, साइंसी लिहाज से भी, फिज़िकली भी। तो मे भी लोग इसलिए इनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन्होंने मतलब इनका जो राय थी, ओपिनियन थी, वो करेक्ट थी? तो मेरे को तो यार इनके जो बयानात सुन के काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। आपको क्या लगता है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। फैमिली प्लानिंग के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। टेक केयर, बाय बाय।